मुर्दाबाद योगी अमित शाह मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और इस वक्त हम हैं मरोल एक पेट्रोल पंप के पास, जहां पर राष्ट्रवादी पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पेट्रोल आज उन्होंने एक आह्वान किया था कि लोग पेट्रोल ना भराएं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जब तक सांप्रदायिक रंग उसको न दिया जाए वो चर्चा में नहीं आते। और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समस्या है कि वो गरीबी की बात करती है, बेरोज़गारी की बात करती है और सामाजिक एकता की बात करती है। बड़ी मुश्किल है। आप लोगों के साथ आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई, बुजगर भाई, राहुल अमीन और उनके सब तमाम साथी। एक पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं और तय हुआ है कि कुछ लोग पेट्रोल आज एक घंटे के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन ये सारे मुद्दे क्यों आज के दौर में अपरोक्ष रूप से गायब हो रहे हैं? वो मुद्दे जिनका समाज के हित में होना है वो गायब हैं, और ऐसे चीज़ें जो भेद बढ़ाती हैं, जो इन मुद्दों से भटकाती हैं, वो चर्चा में होती हैं। नहीं, सबसे पहली बात ये है कि देखिए, ये जो अभी महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर ये अपना इसको लेकर जो है हनुमान चालीसा को लेकर जो सांप्रदायिक एक ध्रुवीकरण करने का जो मतलब साजिश चल रही है संघ और पूरे बाकी उनके सभी परिवार के लोगों की ओर से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हमारे देश के अंदर महंगाई का चरम सीमा पे है। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस का भाव बढ़ हो गया। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या काफ़ी है, और ऐसे में उससे निजात पाने के बजाय ऐसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे जिससे जनता आपस में बढ़ जाए। और ये जो आज ये जो महीना है, ये पाक रमज़ान का महीना है, ऐसे उपवास के एक पवित्र महीने के अंदर इस तरह का ध्रुवीकरण लाना और एक नैरेटिव सेट करना, ये जो साजिश ये जो सरमाएदारी पार्टी की ओर से और सांप्रदायिक पार्टी की ओर से हो रही है, उसका पर्दाफाश करना, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज के 27 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉल दिया है कि हम एक ही घंटा जो है ये यहाँ पर लोगों को अपील करेंगे कि आप पेट्रोल, डीजल और गैस मत भरो, इससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जो अपील किया है, देश के बहुत केरल होगा, बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा और बाकी के इलाकों में, त्रिपुरा में होगा, करोड़ों लोगों ने एक घंटा ये जो है पेट्रोल, डीजल, गैस नहीं भरा। इससे सरकार को ये संदेशा जाने वाला है कि जनता के बीच में गुस्सा किया है। ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। जनता के मूलभूत सवाल के ऊपर बात करने के लिए आप अपना राजनीति करो, अन्यथा देश की जनता को हम लोग जागरूक करके आपके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चंद्रकांत भाई, ये होता था पहले कि अगर 10-20 पैसे पेट्रोल बढ़ते थे तो हंगामा मच जाता था और सबसे आगे आगे आपकी पार्टी हुआ करती थी। आज भी आंदोलन कर रही है। कीमतें 8-8, 10-10 रुपये बढ़ती चली जाती है, एक साथ बढ़ती है और फिर कम होने का तो नाम नहीं लेती हैं। लोगों में वो गुस्सा आ क्यों नहीं पाता है, या आता है तो सबको अपनी अपनी पड़ी है? क्या कारण क्या है? देखिए, ये जो सरकार कर रही है ये कोई नई बात नहीं। हिंदुस्तान का इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी इसी प्रकार का माहौल पैदा किया गया था। जब लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो उस वक्त जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों ने किया, और वही जो नुस्खा जो है आज की तारीख में ये सरकारें कर रही है। आज जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे चुने हुए जो लोग हैं जिनका काम था पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर लोगों का जो तकलीफ़ें हो रही है उसके बारे में बात करने का, लेकिन आज हमारे चुने हुए जो लोग हैं जिनको लोगों ने इस संविधान के हिसाब से राज करना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, इसके लिए चुन के दिया, वो लोग आजकल भटक गए, वो हनुमान चालीसा का पाठ गए। इसका मतलब यही है कि इस देश के अंदर जो है जो मूलभूत सवाल है बेरोज़गारी का सवाल है, महंगाई, ये बैक सीट पे चला जाए और लोग जो है आपस में बढ़ जाए। ये सवाल से कोई मसला हल होने वाला है, लेकिन एक बड़ा तबका जो है ध्रुवीकरण का होगा, और जिसकी वजह से वोट बैंक तैयार होने का काम जो करने का काम जो है जानबूझ करके, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जो केंद्र में सरकार बैठी है वो कर रही है। आज पूरे देश में इसी प्रकार का माहौल है। अजान के सवाल के ऊपर लोग बहस, टीवी के ऊपर बहस चलती है, कौन सा गोश्त खाना चाहिए उसके ऊपर बहस चलती है।
लेकिन हमारे देश में जो है कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग जो है जिनको एक वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पिछले 7 सालों से कितने लोगों को रोज़गार ये सरकार ने दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं है। लोगों का जो आयुष्मान, जो लाइफ स्पैन है, जो बढ़ना चाहिए साइंस के टेक्नोलॉजी के बढ़ते साथ, उसका जो घट हो रही है उसके बारे में चर्चा नहीं है। शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं है। सिर्फ लोगों को इस प्रकार का ध्रुवीकरण में उड़ालने का, और इस देश का जो सबसे बड़ा सरमाएदार है, जिसकी संपत्ति दुगनी चौगनी हो रही है, और 80% जनता का जो हाथ में जो खेल, जो रोज का काम करने वाले लोग हैं, उनका ज़िंदगी दिन ब दिन बेहाल होती जा रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। और वो सब चीज़ें जो है उसके खिलाफ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमेशा लोगों के सवाल को लेकर के लड़ती है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये सोच है, हम लोग ये राजनीति करते हैं लोगों के सवाल के ऊपर। लोगों की पार्टी है, लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है, और लोगों के सवाल को लेकर के रास्ता करने का एक अपील हमने पूरे देश में किया कि 1 घंटा कम से कम पेट्रोल डीजल मत भरो, ताकि ये सरकार के पास सिग्नल जाए। सरकार का नुकसान करने का हमारा इरादा है, लेकिन सवाल ये है कि ये लोगों को तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ बताने का काम जो है, और उसके आधार के ऊपर ही आंदोलन खड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए ये सवाल के ऊपर हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों से हटाना सरकार का काम होता है, लेकिन उस मुद्दों पर लौट कर आना, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उसकी तरफ लौट कर आना जनता का काम होता है। जनता को जागृत करने के लिए इस तरह की चिलचिलाती धूप में 38 डिग्री सेल्सियस में और इस तरह के चंद लोग उतरते हैं, तो समझ में आता है कि अभी लोगों की संवेदनाएं नहीं मरी हैं, अभी भी लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मुद्दों पर बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, मीडिया के पास समय नहीं है, राजनेताओं के पास समय नहीं है। उनके पास 5 स्टार में इफ्तार पार्टियां करने के लिए वक्त है, लेकिन इन लोगों के साथ चंद घंटे खड़े रहकर सरकार का विरोध करने की ताकत नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर हम जी रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ किस तरह का सरकार का रवैया है, ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी बातें रखी, चंद बातें रखी। इस तरह के कार्यक्रम आप लोग जब भी आयोजित करेंगे, DRB न्यूज़ आपके साथ खड़ा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में आम जनता का भी सहयोग मिले। फिलहाल के लिए इतना, इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRB न्यूज़। जय हिंद।